अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने राजधानी तेहरान समेत ईरान के 4 शहरों को निशाना बनाया। इसमें ईरान के सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। हमले की मॉनिटरिंग पीएम नेतन्याहू खुद कर रहे थे। उनके साथ इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। लेबनान पर हमले के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने 25 दिनों बाद अब उसी का जवाब दिया है। ईरान में इजराइल के हमलों के बाद आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान फिर से हमला करने की गलती करता है तो इजराइल उसका जवाब जरूर देगा। हगारी का कहना है कि उन्होंने ईरान के हमले का बदला ले लिया। वहीं अमेरिका ने भी इजरायली हमलों का समर्थन करते हुए ईरान से पलटवार ना करने की अपील की है, जबकि सऊदी अरब में इजरायली एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की जा रही है। अब समझते हैं ईरान पर इजरायली हमलों का क्या असर रहा, साथ ही इन हमलों के बाद दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले 25 और 26 अक्टूबर की रात 2:30 बजे शुरू हुए, जो कि 26 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे तक जारी रहे। यानी कि 3 घंटों के भीतर इजराइल ने 20 ठिकानों को निशाना बना दिया। इसमें ईरान के सैन्य अड्डे और मिसाइल फैक्ट्री और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने रात 2:30 बजे हमलों की जानकारी दी। हगारी का कहना है कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। 7 अक्टूबर 2023 से ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी हम पर 7 मोर्चे से हमला कर रहे हैं और इसीलिए हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। हमले के बाद इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है। इजरायली सेना का कहना है कि पलटवार करने की सोचना भी मत। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि अगर ईरान पलटवार करने की गलती करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। हम फिर से उस पर हमला करेंगे और तुरंत करेंगे। हमने ईरान में अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है। दुनिया के हर दूसरे संप्रभु देश की तरह ही इजराइल के पास भी प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार है। उधर ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए यह दावा किया है कि डिफेंस सिस्टम की वजह से कम नुकसान हुआ है। राजधानी तेहरान, कुजिस्तान और इस्लाम राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम उनके हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इजरायली हमलों पर व्हाइट हाउस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई है। बाइडेन प्रशासन की ओर से जारी बयान में यह कहा गया कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल डिपॉजिट्स को निशाना बनाने का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ने के आसार हैं। साथ ही अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वो इजराइल हमले का जवाब ना दे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अगर ईरान एक बार फिर से हमला करने का फैसला करता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। ईरान को एक बार फिर से परिणाम भुगतना होगा, लेकिन अमेरिका ऐसा होता देखना नहीं चाहता। अब इजराइल और ईरान को एक दूसरे पर हमले रोक देने चाहिए। अमेरिका कोशिश करने को तैयार है कि लेबनान और गाजा में भी सीजफायर हो, साथ ही हमास इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द वापस कर दे। इस बीच ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी अमेरिका का बयान दोहराया है। उन्होंने भी कहा कि ईरान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि अपने बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया। सऊदी ने सभी पक्षों से शांति बहाली की अपील की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुजारिश की है कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को खत्म कराने में अपना अहम भूमिका वो निभाए। बहरहाल इजरायली हमलों के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।